नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से होंगे और पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे। आइए इसी के साथ देखते हैं हम आज जो टॉपिक है वो है जीके का, स्टैटिक्स जीके का। और इसमें देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के तथ्य सम्मिलित हैं और जो है गांधी युग से संबंधित क्वेश्चन है जो ये सीट है एसएससी, रेलवे, बैंक, टेट, सीटेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स हैं। आइए आज हम देखते हैं गांधी युग से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखते हैं आज ये पहला जो पॉइंट है, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर की श्यामल दास कॉलेज में की थी। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से की थी। आइए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी के जो पिता थे करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी के पिताजी क्या थे? राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे थे। गांधी जी वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड कब गए? 1888 में, और 1891 में पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना पड़ा। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मार्तसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। आइए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और एक से एक बेहतर पॉइंट्स के लिए अंत तक बने रहें। 1894 में इन्होंने नडाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैंसर-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेस्ट कहलाए। भर्ती करने वाले क्या कहलाए? सार्जेस्ट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे था। पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। गांधी जी 9 फरवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण कहाँ दिया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? अहमदाबाद में। और कब की? 1916 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती 3 काठिया प्रणाली के विरोध में था। 3 काठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। गांधी जी किसके आग्रह पर आए थे चंपारण?
राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस सत्याग्रह के समय दी गई? तो कौन सा? चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। बख्तक मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ जुड़े। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन जुड़े? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब जुड़े? 1918 में। मार्च 1919 को पारित रॉलेट एक्ट काला कानून के खिलाफ गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया? 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैंसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैंसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया। महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसको अपनाया गया? चरखा को अपनाया गया। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी, और अंत तक बने रहें। आइए इसी के साथ देखते हैं इससे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि गांधी जी से संबंधित हैं। 13 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कब बनाए गए? 13 अगस्त 1920 को। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले में चौरी चौरा थाना को जला दिया। चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। जिसमें 22 सिपाहियों की क्या हो गई? मौत। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। चौरी चौरा के समय गांधी जी बारदौली में थे। कहाँ थे? बारदौली में थे। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को
78 अनुसूचियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नौसारी में नामक कानून तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने क्या किया? नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। SS राजपूताना नामक से कहां पहुंचे? जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1932 में। किसने की? गांधी जी ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। आइए इसी के साथ इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डिटेड चेक का 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। अगस्त क्रांति 8 अगस्त है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किस क्रांति में दिया गया? अगस्त क्रांति में। अगस्त क्रांति कब शुरू हुई? 8 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर किस आगा खां पैलेस में रखा गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नवाखली में थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नवाखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन दिल्ली में की। गांधी जी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन दिल्ली में। कहाँ की? बिड़ला भवन दिल्ली में। आइए इसी के साथ में
गांधी जी से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि पूर्ण परिचय है गांधी जी का। आइए देखते हैं गांधी जी का पूरा नाम क्या है। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को। स्थान कहाँ है? पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में। पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी या काबा गांधी। करमचंद गांधी या काबा गांधी। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम है, गांधी जी के पुत्र का नाम है हरिलाल मणिलाल। हरिलाल मणिलाल रामदास एवं देवदास। गांधी जी के कितने पुत्र हैं? 4। हरिलाल मणिलाल रामदास एवं देवदास। गांधी जी के शिष्या का नाम है मीराबेन। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनकी आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु कब हुई है? 30 जनवरी 1948 को। किसने मारा? नाथूराम गोडसे ने। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर जन्म तिथि को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी पुण्यतिथि को। जब गांधी जी की क्या हुई? मृत्यु, तब क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट। कहाँ है? राजघाट। राजनैतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गुरु कौन थे राजनीतिक? गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए कब? 1888 से 1891 के समय में। दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब हुआ? 1893 में। भारत आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915 में। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में 1917। चंपारण इस समय किस राज्य में है? बिहार में। वर्तमान में चंपारण कहाँ है? बिहार में। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन है। प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल कौन सी है? अहमदाबाद मिल में। मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 में। 3 दिन का। कितने दिन के लिए मजदूर आंदोलन हुआ? 3 दिन। 1918 में। प्रथम भूख हड़ताल कौन सा है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन के लिए। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बापू की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा जी को बापू की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपति पिता की उपाधि किसने दी है? सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर कहा, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा किसने? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने। फीनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई? 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। फीनिक्स के आश्रम की स्थापना कब हुई? 1904 में। कहा? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टोलस्टॉय फर्म की स्थापना कब हुई? 1910 में। द अफ्रीका के साथ जोहान्सबर्ग में।
जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1916 में। प्रथम प्रमुख पुस्तक है हिंद स्वराज गुजराती भाषा में, 1906 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग माही एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। प्रथम पुस्तक कौन कौन सी है? पहली हिंद स्वराज, दूसरी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और तीसरी कौन सी है? मेरे सपनों का स्वराज। जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग है इसी का नाम क्या? माही एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। प्रमुख समाचार पत्र कौन से हैं? यंग इंडिया 1919 में हुआ है। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन द अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका 1903 में। नवजीवन गुजराती में, भाषा कौन से? गुजरात में, गुजराती में, और 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में, हरिजन 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को क्या घोषित किया गया? मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। कब? 1930 ईस्वी में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गांधी जी से संबंधित या गांधी योग से संबंधित 24 के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो सभी पॉइंट्स हमने करवा दिए। और इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक होगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।